मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। मैं किसी को भी अपने दिल का दर्द बयान नहीं कर सकता। कोई किसी को सुनना ही नहीं मेरे दिल का दर्द। मुझे दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं ज़िंदा हूँ, मर चुका हूँ, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ज़िंदगी में शायद कोई भी मेरे दिल के दर्द को समझ नहीं सकेगा। कोई मुझे समझना नहीं चाहता। मैं इस दुनिया में कभी भी किसी का साथ नहीं पा सकूँगा शायद। मुझे तोड़ना, मुझे मरोड़ना, मेरी ज़िंदगी को छोड़ देना। मुझे पता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे बिल्कुल भी शायद किसी का प्यार नसीब नहीं होगा, है ना नहीं हुसैन? बेवशान इस ज़िंदगी के लिए हमेशा दर्द, उसे दर्द ही मिलेगा। कभी भी खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता, कभी भी नहीं। कोई भी कितना भी कुछ कह ले, मुझे पता है कि मैं शायद हमेशा से दुनिया की पेन, दर्द ही डिज़र्व करता हूँ, है ना नहीं हुसैन? ऐसा नहीं है बीइंग, तुम अपने लिए गलत मत सोचो। मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं जानना, ना तुम्हारे बारे में मुझे कुछ सोचना है लान वांग जी। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। आई डोंट केयर कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ये इज़्ज़त क्यों है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम मुझे खुश कभी नहीं देख सकते। तुम्हें हमेशा से मुझे तकलीफ़ में देखना पसंद है, और ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ये मुझे पता है। तुम्हारी फैमिली, तुम सब लोग मतलबी हो, और मतलबी लोगों के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो वांग जी बोलता है, तुम ये बहुत बोल रहे हो, मुझे पता है कि मेरी फैमिली की गलती है। आई नो दैट, आई एडमिट इट कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ गलत किया है। आई एडमिट दैट, बट तुम मेरी फैमिली के ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है, तुम्हारी फैमिली मेरे एक लौती फैमिली को मार सकती है, और तुम्हारी फैमिली को मैं कुछ बोल नहीं सकता। कितना ज़्यादा हिपोक्रेट हो ना तुम सब पैसे के लिए। मुझे लगा कि हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों की दोस्ती थी, मैं सिर्फ दोस्ती में ही रहना चाहता था। तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया, मैंने तुम्हें मना किया कि मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली मुझे कभी नहीं मानेगी, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। तुमने बोला नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुमने मुझे यकीन दिलाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बगैर मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे यूज़ करना चाहा, सिर्फ अपने बैट के लिए। तो ना वांग जी उससे दूर से पकड़ लेता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने किस मोटिव से मेरे साथ रहना स्टार्ट किया। और लान वांग जी, मैं बताऊँ, मुझे ना इतना दर्द तब भी नहीं हुआ जब मेरी मॉम डैड की कार में डेथ हो गई थी। मेरे सामने मेरी मॉम डैड की डेथ हुई थी, लेकिन अभी मुझे इतना दर्द हुआ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार किसी ऊपर यकीन किया, उसे दोस्त बनाया, उसे अपना दिल दिया। लेकिन उसने क्या किया? उसने तो मेरे प्यार को, मेरे अट्रैक्शन को, मेरी सारी चीज़ों को डिनाई करके मेरी लाइफ को हेल्प कर दिया। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है अभी, और मुझे तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं रहना है। मैं एक छोटी सी कंपनी में एक छोटा सा जॉब करता हूँ, उसमें ही मैं खुश हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा ना, तो तुम जैसा नहीं होगा, तुम जैसा अमीर नहीं होगा। तुम जैसे अमीर लोग सिर्फ लोगों को अपने पैरों की धूल समझते हो, जिन लोगों को सिर्फ लोगों की दिलों के साथ, ज़िंदगी के साथ खेलना आता है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लान वांग जी कि तुम क्या चाहते हो अभी, मुझे क्यों नहीं, मेरा अभी कोई भी कमज़ोरी नहीं रही।
मेरी ग्रैंड माँ नहीं रही जो कोई आके मुझे धमकाएगा और मैं उस बात पे आ जाऊँगा। अगर मेरी जान भी चली जाती है ना अभी, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी लाइफ में अभी कोई नहीं है जिनके लिए मैं ज़िंदा रहूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, बीन ये क्या बकवास कर रहे हो? तो ना बोलता है, बकवास नहीं है लान वांग जी, इट वॉज ट्रुथ, ये मेरा सच है और मैं अपने मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। कब मैं मरूँगा, कब मैं मेरे ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, मम्मा पापा के पास चला जाऊँगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और तुमने मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया। हर एक चीज़ का लोग ना बहुत ज़्यादा ही बोलता है कि तुम सही हो, क्या हो, गलत हो। प्यार में सही गलत नहीं देखा जाता, प्यार में सिर्फ प्यार देखा जाता है। मेरी ग्रैंड माँ ने बताया था, प्यार करते हो तो पैसे मत देखना। और तुम्हें पता है, मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जिसे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार है, जिसके साथ मैं एक अच्छी खासी लाइफ बिता सकता हूँ। वो मेरा मंगेतर है और मेरी मंगनी हो चुकी है लान वांग जी। और तुम लैन फैमिली के हायर हो, तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हें ज़्यादा मुझ जैसे इंसान, मेरे जैसे एक रोड साइड ओमेगा के लिए तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी खुशहाल ज़िंदगी में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, उसे मैं जान से मार दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुम तो यही कर सकते हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द दे सकते हो। तुम सिर्फ दर्द के अलावा मुझे कुछ नहीं दे सकते। तुमने ना मुझे कभी प्यार ठीक से दिया, ना ठीक से कभी भी मुझे ये फ़ील करवाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी लाइफ का वो दौर सबसे ख़तरनाक दौर था कि जब मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने का परमिट दिया और तुम मेरी ज़िंदगी में आए। ऐसा बोल के विंग ना बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी इकलौती फैमिली को खो दिया। तुम्हें लगता भी है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हें से अभी मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, जिसकी वजह से मेरी मॉम डैड की डेथ हुई, मेरी ग्रैंडपा की डेथ हुई, जिन लोगों के पैसों की वजह से उन लोगों ने मेरे ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, मेरे मॉम डैड को मार दिया। मैं उन लोगों को अपने पास रखूँगी। हाँ, इतना ज़्यादा आसान नहीं है लान वांग जी। मैं इतना ज़्यादा ब्रेव नहीं हूँ कि अपने मॉम डैड के कातिलों को माफ़ करके उनके साथ एक हंसी खुशी लाइफ बिताऊँ। तुमसे नफ़रत भी नहीं करना मुझे, क्योंकि नफ़रत के लिए भी उसे अपने दिल में जगह देनी पड़ती है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी जगह नहीं दूँगी। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी का हाथ छुड़ाता है और बोलता है, मैं अभी ये सारी मतलब इस ऑफिस से रिज़ाइन करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाता हूँ, क्या मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलती, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे जेल हो जाती है तो हो जाने दो मुझे जेल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इन सारी चीज़ों में अभी बिल्कुल भी नहीं पड़ना। तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो, गो अहेड। मैं जेल में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं बिल्कुल भी तुम लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। तुम जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मैं जेल में रहूँ। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपने घर आता है और ना सारी चीज़ें धोने लगता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगता है, बहुत ज़्यादा। उसके हाथ से पैरों से खून निकल रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती, क्या कर रहे हो वांग जी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है ना? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, मदर, क्या आपने उसकी मदर फादर को मारा आप लोगों ने? तो ना वहाँ पे मैडम लैन एकदम चुप हो जाती है और बोलती है, तुम्हें किसने कहा ये सारी चीज़ें सही नहीं है? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग के मॉम डैड की मौत हमारी वजह से हुई ना? तो ना वहाँ पे लंचरन आते हैं और बोलते हैं, हाँ क्यों, तुम क्या बोलने की मतलब तुम क्यों जानना चाहते हो? तो ना बोलते हैं, उसकी ग्रैंड माँ को भी हमने मारा।
तो बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बदला लेने की, आने की। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है तो वो सच था, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। वो मुझसे दूर जाना चाहता है। मैंने उसे 3 सालों से पागलों की तरह ढूंढा है सिर्फ, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वॉन्ट टू लूज हर, आई लव हर। तो बोलते हैं मैडम लैन बोलती है वो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है वांग जी। तो ना वांग जी बोलते हैं मदर क्या मैं आपको बच्चा दिख रहा हूँ? पागल की तरह उसे ढूंढ रहा हूँ 3 सालों से। मुझे लगा कि उसने मुझसे बिट्रे किया, इसलिए मैंने उसे कितना मिलने के बाद टॉर्चर किया है पता है। और वो टॉर्चर उसको सह रहा था। वो बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं कह रहा था। वो उसने उसके दिल में कितना ज़्यादा मतलब मेरे लिए नफ़रत प्यार की रखी है, फिर भी वो कभी भी मुझे हर्ट करने का नहीं सोच रहा था। उसने हर बार मेरे लिए हर एक चीज़ की। मदर आपने क्यों किया, हम लोगों को क्यों मारा आप लोगों ने? तो वहाँ पे चिंगन जुनाते हैं और बोलते हैं वरना वो हमें मार देते। तो ना वहाँ पे भींग भांगजी बोलते हैं हाँ, उन लोगों को आप लोगों ने मारा और आप बोल रहे हैं कि आप लोगों को वो मार देते। आपको पता भी है कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, कितनी सिंपल थे वो लोग, सिंपल लोग। हम जैसे लोग नहीं थे जो सिर्फ पैसों के लिए भागते रहते हैं। पैसों के लिए दूसरे इंसानों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। और मदर ने तो उसकी ग्रैंडमा जिसके साथ वो रहता था उसे ही उससे छीन लिया। क्यों मदर? वाई? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था ना कि वो ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा टूट जाएगा। तो ना वो बोलते उसने फिर से तुम्हें फंसाने की कोशिश की। तो वहाँ पे वांग जी हंसता है और बोलता है उसने तो मुझसे दूर जाने का फुल्ली प्लान बना रखा है, वो किसी और का होने वाला है। और उसने बोला कि अगर वो उसका नहीं तो किसी और का भी नहीं, वो खुद को मार देगा, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती ये तो अच्छी बात है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छी बात है रियली मदर? अगर वो किसी और का हुआ ना तो आई स्वेयर खुद को मार दूंगा मैं। आई किल माई सेल्फ। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिव मतलब शिट। मुझे कोई भी धमकी देनी नहीं है, मैं ये सच बोल रहा हूँ और इसकी शुरुआत अभी से होगी। ऐसा बोल के वांग जी अपने हाथ को मतलब अपनी नस को काट लेता है और वहाँ पे चिंगन जुन, लैन कुरैन, लैन शिचैन और मैडम लैन ये मतलब वो लोग तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और वहाँ पे शिचैन जाके वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए हो वांग जी? तो बोलता है हाँ ब्रदर, मैं अभी पागल ही हो गया हूँ। मैं कैसे उसे किसी और का होते हुए देखूँ? मैं खुद को मार दूँगा ब्रदर। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ पे बैठ जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और बोलता है मैं कभी भी तुमसे अपने आप को अलग नहीं करने दूँगा। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मेरा ही बन के रहना पड़ेगा। तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। तुम लैन वांग जी के हो। मदर उसे लाओ मेरे पास। ऐसा बोल के वो ना रो रहा था। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये खुद को बहुत हर्ट करेगा मदर। तो बोलता है मैं उस लड़के को अपनी बेटी की ज़िंदगी में नहीं लाऊंगा। तो वहाँ पे शिचैन बोलते हैं तो फिर उससे मरते हुए देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपकी वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और अभी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर आप अपने छोटे बेटे को खोना चाहती हैं अपनी इज्जत में तो वो आप कर सकती है। आप कहीं ऊपर है, आपने उसे अपनी ज़िंदगी दी है, आप ले लेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा बोल के शिचैन वहाँ से चले जाते हैं। शिचैन के जाने के बाद मैडम लैन बोलती है मैं उसे ला के मेरी बेटी की ज़िंदगी नरक नहीं बनाना चाहती। हमने उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया है, वो बच्चा हमसे नफ़रत करता होगा। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना वांग जी को हम खो देंगे।
तो ना वहाँ पे जियांगचन मतलब शिचन जियांगचन को बोलता है ये मेरे भाई को मैं खोना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलता है तुम बात करना चाहो तो कर सकते हो, मैं उससे बोलूँ कि तुमसे बात करे। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं उससे बात करने का फ़ायदा क्या है बताओगे मुझे? हमने उसके साथ इतना गलत किया है कि हम चाह कर भी उससे बदल नहीं सकते। वी कैन चेंज इट। तो ना वहाँ पे जियांगचन ना शिचन को हक करके बोलता है अगर एक ट्राई देख करके तो देखो, वो भी तो प्यार करता था उससे। तो बोलता है वो अपनी फैमिली से भी प्यार करता है, अपनी फैमिली को खोया है उसने हमारी वजह से, हमारे लालच, हमारे पेरेंट्स के लालच की वजह से। तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन डू एनीथिंग ना, मैं तुम्हें सिर्फ उससे मिला सकता हूँ, उससे बात नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन विंग को कॉल करती है, वांग जी 2 दिनों से भूखा प्यासा अपने कमरे में बैठा हुआ है और डॉक्टर उसके पास है। तो अभी ना मैडम लैन डर गई है। डॉक्टर ने बोला अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ना वहाँ पे विंग वैनिंग के साथ अपनी वेडिंग की शॉपिंग कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो ना बिल्कुल भी वो फील नहीं कर पा रहा था। वो इसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है। वो पागलों की तरह प्यार करता है तो वैनिंग विंग को। तो ना वैनिंग विंग के साथ हाथ पकड़ के जा रहा था तो विंग ने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने फियांसे के साथ बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वो देखो वो अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा है, वांग जी हमारी बात वो नहीं सुनना चाहता, उसने फ़ोन बंद करके रखा है, उसके साथ कोई भी कांटेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के विंग वांग जी बोलता है मुझे पता है कि आप उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मेरा प्यार मुझसे दूर जा चुका है और मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के लिए उसका दिल बहुत ही ज़्यादा टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें कैसे कहे, क्या आपको बोले। उसकी पूरी की पूरी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा ही मिसरेबल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे ये सारी चीज़ों को हैंडल करे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग के पास बहुत ही लड़खड़ा के जाता है। विंग तभी अपने लिए ना एक नाइटी ले रहा था क्योंकि उसे ना गर्मी लगती है तो ऑफकोर्स उसे नाइटी लेना ही चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी वैनिंग फ़ोन उठाने के लिए बाहर चला जाता है। वो मिलिट्री में है वैनिंग। तो ना वहाँ पे वैनिंग ना अपना एक इम्पॉर्टेंट कॉल था वो उठाने के लिए चला जाता है। तो ना विंग ना एक नाइटी देखता है, वो रेड कलर में था। तो ना अपने बॉडी पे लगा के बोलता है वैनिंग ये क्या है? तो ना वहाँ पे वांग जी था। वांग जी का पूरा मेस था, वो अपने भाई के कंधे पे अभी सपोर्ट लिए हुए था और वहाँ पे विंग वांग लैन चिरैन, लैन शिचैन, लैन सन, मैडम लैन, चिंग हंजुन वहाँ पे खड़े हुए थे। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने से उसे हटाता है तो वांग जी ना एक सैड सी स्माइल लेके बोलता है तुम पे ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है ये पैक कर दीजिए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुम्हें अपनी शादी पे इनवाइट करना नहीं चाहती, तो सॉरी। ऐसा बोल के विंग वहाँ से जा रहा था तो मैडम लैन बोलते प्लीज़ मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो, मेरा बेटा तुमसे बहुत। तो ना वहाँ पे विंग ना झटके से हाथ छुड़ाता है और बोलता है याद है आपने क्या क्या किया था? फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पहली बार विंग और वांग जी मिले थे और विंग और वांग जी की दोस्ती हुई थी। वांग जी विंग से दोस्ती करना चाहता था लेकिन विंग ने हमेशा से वांग जी को डिनाई किया। उसने बोला कि नहीं, हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते, वी कैन बी अ फ्रेंड्स बिकॉज हमारी पूरी की पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है। हमारी दुनिया में हर एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सिचुएशंस है। दोनों वहाँ पे विंग ना
वांग जी की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल लेके बोलते हैं, लैन वांग जी, तुम्हारी फैमिली मेरे लिए कभी हाँ नहीं करेगी। तो नवार ने वांग जी बोलते हैं, हम दोनों दोस्त हैं ना, प्लीज़ दोस्ती रहते हैं। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं, मेरे जैसे इंसान के लिए कोई भी दोस्त बनना नहीं चाहता। दोनों वहाँ पे वांग जी ने बोला था, मैं बनना चाहता हूँ तुम्हारा दोस्त, प्लीज़। तो ना विंग ने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट की थी। फिर जब विंग और वांग जी क्लोज आ रहे थे तो वहाँ पे मैडम लैन ने आके विंग को धमकाया था कि वो ये सारी चीज़ों को मतलब यांग जी से दूर रहे। तो विंग वो सुनता है क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, नथिंग, 0% भी कुछ भी नहीं है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही मतलब खूंखार हो सकती है उसकी ग्रैंड माँ के लिए। उसके पास उसकी ग्रैंड माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और वो अपनी ग्रैंड माँ को अपने से दूर नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, फ्लैशबैक देखिएगा अपनी लाइफ का वो दौर मैंने कैसे गुजारा है, अपनी सारी चीज़ों को मैंने खोया है। मैंने जब अपनी ग्रैंड माँ को खोया, मैंने पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग आएंगे और मुझे बोलेंगे मान जाओ, मैं मान जाऊँ? किस लिए मान जाऊँ? मैं तो आप सबको मार देता हूँ। फिर वांग जी से कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या आप लोग उस पर एग्री करेंगे? तो ना वांग जी बोलता है, भी मुझे पता है मेरी फैमिली नहीं तुम्हारे साथ। तो बोलता है, ये कहने की बात है, ये सारी चीज़ें सिर्फ सोचने की बात है। तुम बिल्कुल भी ये समझ नहीं सकते कि मुझ पे क्या बीत रही है, मैंने क्या क्या बीता है मेरे ऊपर तुम्हारी वजह से, मैंने क्या क्या झेला है। और मैं ये सारी चीज़ें झेलते झेलते अभी थक गया हूँ, मुझे भी सुकून चाहिए लैन वांग जी, और तुम्हारे से मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना, और अपने काम से काम रखो लैन वांग जी। आई डोंट केयर तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या फ़ील होता है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचने के लिए अगर मैंने सोचा ना तो मेरी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। दूसरों के लिए नहीं सोचना, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ऐसा बोल के वीना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, हर एक चीज़ सिर्फ समझना नहीं होता, हर एक चीज़ को फील भी करना पड़ता है। तुम नहीं कर पाओगे मेरे लिए, मैं तुम्हारी सिद्ध हूँ, सिर्फ सिद्ध और कुछ भी नहीं। इसीलिए तुम कभी भी मुझे प्यार करना नहीं जानते। और तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें तुम बोलोगे और मैं सुन लूँगा? नहीं रणवांग जी, तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को कैसे डिस्ट्रॉय किया है मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता होगा। मैं ख़त्म हुआ हूँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फैमिली की वजह से। तुम्हें ऐसा लगता भी है और मैं अभी तुम्हारे पास आऊँगा नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और जितनी जल्दी ये गलतफहमी तुम अपने से दूर कर दोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा रणवांग जी। ऐसा बोल के वहीं वहाँ से जा रहा था तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, भी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा बेटा तुम्हारे लिए पागल है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो मैं बोलता है, तो मैं क्या करूँ आपके बेटे के प्यार को लेके? और आपके बेटा कभी मुझसे प्यार करता है, कभी नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और आप लोग मुझे कितना चाहते हो। अगर चाहते तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो। मॉल में मिले थे और वहाँ पे विंग ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो वांग जी के लाइफ में वापस बिल्कुल नहीं जाएगा। वो चाहे तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो लैन वांग जी के पास वापस नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें सुनते सुनते ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मेरे बच्चों को मैंने हमेशा जो उन्होंने मांगा मैंने हमेशा उन्हें दिया है।
और कोई उन्हें मना करे, इतनी बड़ी ज़रूरत किसी में नहीं है। और ना मैं कभी किसी को वो दूँगा। कौन कितना ज़्यादा पानी में है अभी पता चलेगा। बहुत उड़ रहा है ना वो, उसके पर को मैं काटूँगा, वो भी बहुत जल्द। मैं उसे बिल्कुल भी अपने बेटे से अलग नहीं करने दूँगा, होने दूँगा, क्योंकि मेरा बेटा प्यार करता है। वो करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे सिर्फ़ अपनी बेटे की खुशियाँ पसंद है। और कोई भी हेरा गहरा मेरे बेटी को रिजेक्ट कर देगा और मेरा बेटा सिर्फ रोता रहेगा, इतना ज़्यादा अच्छा मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट गुड। आई नो वेरी वेल कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी और मैं कभी भी उसे अपने से अलग नहीं करूँगा। प्यार करता हूँ, मेरा प्यार है वो मेरा बच्चा, और मेरे बच्चे के प्यार को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करवाऊँगा मैं। तो ना वो किसी को कॉल करता है और बोलता है मैंने जो बोला है वो हो जाना चाहिए। तो ना वहाँ पे बोलता है मैम लेकिन आप जो करने की कोशिश कर रही है क्या आप ये सही कर रही है? तो बोलते हैं मुझे ये सही गलत मत समझाओ, मुझे सही गलत का कोई भी ज्ञान नहीं लेना। मुझे सिर्फ अभी मेरे भाई मेरे बेटे की खुशियाँ चाहिए। हुक बाय क्रुक, कोई माने या ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं कभी फ़र्क पड़ने देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे मेरे बेटे के लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, और मेरे बेटे के लिए मैं, और मेरे बेटे के लिए मुझे अगर कुछ भी गलत करना पड़े सही करना पड़े वो मैं करूँगा, और कोई भी मुझे उससे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं, और ना मैं कभी किसी को रोकने दूँगा। मैं प्यार करता हूँ मेरे बेटे से, और मेरा बेटा किसी से प्यार करता है तो ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ें उसके लिए थी, उसके लिए है। अगर वो उसका प्यार उसे चाहिए तो चाहिए, और मैं कभी भी उसे अपनी खुशियों से मुंह मोड़ने नहीं दे सकता। और मैं जानता हूँ मेरा बेटा दिल का कितना अच्छा है, और वो भी हुसैन को कितना अच्छे से रखेगा। तो इसीलिए मैं कभी भी उसे अपनी खुशियों से मतलब मुंह मोड़ने नहीं दूँगा। अगर वो नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो चाहता है ना, तो वही बात है। तो बोलते हैं मैम लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, होगी, आप संभाल सकते हो? तो बोलते हैं अगर संभाल नहीं सकता था ना तो कभी ये सारी चीज़ें करता ही नहीं। ऐसा बोल के मैडम लैन ऐसा बोल के बीन का पिक्चर्स भेज देती है, और भेज देने के बाद बोलती है उठा लो। तो ना वहाँ पे बीन ना ये सारी चीज़ें जानता था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ होने वाली है, और ये सारी चीज़ें वो अभी बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में फंसने वाला है। वो लैन मैडम लैन उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगी, ये उसे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन वो अभी क्या करेगा, वो वेन्निंग को कहाँ छुपाएगा, ये वो समझ नहीं पा रहा था। उसे पता है कि मैडम लैन वेन्निंग को पूरी की तरह हट करने की कोशिश करेंगी, और ये सारी चीज़ें अभी उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है विंग के लिए। तो ना विंग ना वेन्निंग को बोलता है वेन्निंग कहीं पे भी अकेले मत जाना। तो वेन्निंग बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो ना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं कैसे परेशान ना हूँ, बताओ कि मुझे मैं कैसे परेशान ना हूँ। हर एक चीज़ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए करना था, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे हो गई है, क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो ना वहाँ पे वेन्निंग बोलता है ये सिर्फ कहने की बात है विंग, प्यार तुम मुझसे नहीं करते, तुम लानवांग जी से ही करते हो। तुम चाहो या ना चाहो ये सच है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है कि ये सच है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू गो देयर। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ के हर एक मुकाम पे मैंने कैसे
वो सारी चीज़ें हासिल की है, मुझे बहुत मुश्किल से मेरी ज़िंदगी मिली है। ऐसा बोल के वेनिंग के शोल्डर पे विंग अपना सर रखता है। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। तो विंग बोलता है, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो ना विंग ऐसा बोल के ना वो गार्डन में बैठा होता है और वेनिंग चला जाता है। तो विंग के अराउंड कुछ लोग आ जाते हैं। लोग आने के बाद बोलते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो विंग बोलता है, क्यों, मैं नहीं जाना चाहता आपके साथ। तो बोलता है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सर, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो बोलता है, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाना चाहता। तो बोलता है, आपको जाना पड़ेगा मैम, क्योंकि आपका आपको उठाने का सुपारी मिला है हमको। तो विंग बोलता है, व्हाट। तो ना एक स्प्रे विंग के चेहरे पे मार देता है। तो ना एक बॉडीगार्ड बोलता है, उसे भोने की क्या ज़रूरत थी। तो बोलता है, उसे उन्हें पता होना चाहिए कि वो किडनैप हो रहे हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें मतलब बिना सोचे समझे विंग को उठा के लैन मैंशन में लेके जाते हैं। लैन मैंशन के अंदर जाने के बाद मैडम लैन बोलती है, इन सारी चीज़ों को अभी क्या करना है क्या नहीं करना है हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, लेकिन मॉम आपने ये गलत किया, उसके साथ ये गलत है हुआ, आप वो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहेगा अभी वो। तो बोलता है, रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गुस्से में रहता है क्या मैं कैसे रहता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हम तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो नवीन ना वांग जी की बाहों में था और वांग जी बोलता है, थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो 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 मच, आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, आपकी वजह से ही मुझे वो मिल रहा है, थैंक यू सो मच मॉम। तो बोलता है, मेंशन नॉट बेटा, सब बोल के मैडम लैन विंग की तरफ देख के बोलती है, मुझे पता है तुम मेरे बेटे से पागलों की तरह प्यार करते हो, ये सारी चीज़ें तुम जो कर रहे हो गुस्से में कर रहे हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी, लेकिन अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे वेनिंग जब आता है, आते ही विंग को ढूंढने लगता है। विंग का फ़ोन नहीं लग रहा था, विंग या मतलब विंग का कोई अता पता नहीं है। वेनिंग पागल हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये इसके साथ हो क्या रहा है। उसका अभी होने वाला ओमेगा जो उसका वाइफ बनने वाला था, अभी वो कहाँ गया है। तो ना वहाँ पे वेनिंग ने हर जगह हर एक जगह छान मारी, हर एक जगह, उसे बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की बाहों में था और वांग जी बोल रहा था, आई लव यू, थैंक यू सो मच मॉम, मेरे ओमेगा को मेरे पास लाने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना थोड़ा होश में आता है, होश में आते ही उसे जानी पहचानी सी एक मतलब खुशबू महसूस होती है और उस खुशबू को महसूस करते ही विंग का पारा चढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, वो ये सारी चीज़ें फील करना नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे वांग जी के गोद से वो फटाक से उठता है। तो वांग जी बोलता है, क्या हुआ। तो बोलते, तुम ऐसे क्यों उठ गई, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है क्या विंग, क्या तुम ठीक हो। तो विंग बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो तुम। तो बोलता है, मैं नहीं लाया। तो बोलते तो बोलते है, मॉम लाई है तुम्हें। तो बोलता है, एक ही बात है, तुम और तुम्हारी मॉम एक ही जैसे हो। तो बोलते हैं, नहीं, मैं और मेरी मॉम एक जैसे नहीं हैं, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, वो ओमेगा है, मैं अल्फ़ा हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मॉम डैड से प्यार करती है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं, अपना मुंह बंद रखो, मुझे जाने दो। तो ना विंग भांग जी बोलते हैं, तुम चाहो भी तो फिर भी नहीं जा सकते। तो बोलते हैं, मतलब क्या, तुम मुझे रोकोगे। तो बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मदर तुम्हें जाने नहीं देंगी। तो बोलते हैं, मैं तुम्हारी मदर से नहीं डरता। तो बोलते हैं, मैं नहीं लाया, मॉम ने तुम्हें लाया है,
तो मॉम से जाके पूछो। ऐसा बोल के वांग जी ना कुछ खाने लगता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मदर विंग को तो कहीं जाने नहीं देंगी और विंग उसके पास ही रहेगा। तो ना इसीलिए अभी वो खाना खा रहा था ठीक से। तो ना विंग बोलता है, तुम तुमसे मैं नफ़रत, तो बोलता है नहीं करते। प्यार करते हो मुझसे, तो बोलते हैं नहीं, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ लानवांग जी, आई हेट यू। तो बोलते हैं जो करना है वो करो, मेरे पास रहो, वो ही बहुत है मेरे लिए। तो विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, यू आर सो डिस्गस्टिंग। तो विंग को वांग जी बोलता है, प्यार में अगर डिस्गस्टिंग होना है तो मैं हो जाऊँगा। आई लव यू, और ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं सोच सकता तुम्हें मैं अपने बगैर। तुम्हें किसी और का होने दो, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूँगा, खुद को मार दूँगा अगर तुम किसी और के बनोगे। तो विंग बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। तो वांग जी ना उठता है और बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? तो बोलता है, फिल्में बाटलाई करना बहुत आसान होता है, कौन सी मूवी देख के आए हो लन वांग जी? तो ना वांग जी बोलता है, तुम्हें मूवी लग रहा है मेरा प्यार? तो बोलता है, ये सारी चीज़ें मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रही है। तुम मुझसे प्यार करते हो, जो तुम्हारी फैमिली मेरे फैमिली को नफ़रत करती थी, मेरे फैमिली को बर्बाद कर चुकी थी, तो ये सारी चीज़ें भी तुम कर रहे हो और ये सारी चीज़ें बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है, जो समझ कुछ भी नहीं आ रहा। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो, इतना ही समझो। तो विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, अपने कम से कम रखो, मुझे तुम्हारे कोई भी किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है लान वांग जी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी से दूर होके कमरे से बाहर आता है और वो ना लैन मैंशन से बाहर जाने लगता है। तो मैडम लैन सोफे पर बैठी हुई थी, मैसिंग पढ़ रही थी और विंग ने मैडम लैन को देखा था और वो ना एक गुस्से वाली लुक देखे वहाँ से जा रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, जो चाहे वो कर सकते हो तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हारा वो फियांसे, उसका नाम क्या है, बेनिंग, हाँ, उसकी एक ग्रैंडमा है, उसका एक सिस्टर है जो एक डॉक्टर भी है शायद, और वो मिलिट्री में है। तो ना वहाँ पे वीना एकदम फ्रीज़ हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम लैन अभी उसे बोलना क्या चाहती है। तो मैडम लैन की तरफ देख के वांगशी बोलता है, विंग बोलता है, आपके वांगजी के लिए आप मुझे ऐसे नहीं रख सकती। तो बोलता है, मैं नहीं रख सकता, क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा ही ना चाइल्डिश है और जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता और मुझे ना तुम्हें ही समझाना है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है ना? तो ना विंग वह मैडम लैन की तरफ देख के बोलती है, मैं फिर भी नहीं रहूँगा आपके बेटे के साथ। तो बोलता है, चॉइस इज़ योर्स, तुम्हारी चॉइस है, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम एडल्ट हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा विभूषण, लेकिन मेरे बेटे का और एक चोट और तुम्हारे फियांसे की गर्दन। दोनों वहाँ पे विंग ना मैडम लैन की तरफ देखती है और बोलते हैं, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, लेकिन आई स्वेयर मेरे बेटे को कभी भी छोड़ के जाओगे और मेरा बेटा खुद को हर्ट करेगा तो मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और तुम्हारे फियांसे की फैमिली को तबाह कर दूँगा। तुम्हारी फैमिली नहीं है, लेकिन तुम्हारी फियांसे की फैमिली तो है ना, और बहुत ही अच्छी फैमिली है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अगर तुम जाओगे तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो नवीन ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलता है,
क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मत कीजिए ना, बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं आप। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मेरे बेटे को ऐसे टूटते हुए, बिखरते हुए, खुद को धीरे धीरे मारते हुए नहीं देख सकता। अब तुम जब मदर बनोगे तब तुम मेरी बातों को समझोगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं कब कैसे मदर बन सकता हूँ, मैं कभी नहीं मदर बनूँगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वो नहीं हुआ था, मैंने नहीं किया था, मैंने तुम्हें वो मेडिसिन नहीं दी थी। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग नज़रों से मैडम लैन की तरफ देखता है और बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि किसी ओमेगा से उसके माँ बनने का हक छीन लूँ। ऐसा बोल के मैडम देन विंग को बोलती है तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। दोनों वहाँ पे विंग वहीं पे बैठ जाता है और रोने लगता है। 4 सालों से उसने अपने दिल में ये दर्द छुपा के रखा है कि मैडम जैन ने उसका वोम्ब जहाँ पे बेबी होता है उसे सर्जरी करके दवाई खिला के उसे मतलब ख़त्म कर दिया था। वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, कभी भी वो माँ नहीं बन सकता। उसने वेनिंग को भी बोला था, तो वेनिंग ने बोला था हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो ना वहाँ पे विंग ना वहाँ पे बैठ के रो रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी आता है। वांग जी आते ही ना विंग को ऐसे देख के वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है विंग क्या हुआ? विंग के पास वो भाग के आता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है क्या क्या आप सच बोल रही हैं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं इतनी घटिया झूठ कभी नहीं बोलूँगी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मैं माँ बन सकता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ वांग जी कन्फ्यूज़ नज़रों से देखता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं तो मैं बाद में समझा दूँगा मैं। तो ना वहाँ पे विंग ना वहाँ पे रोते रोते फिर से बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया था। उसकी बॉडी लिटरली अभी कमज़ोर ही है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को गोद में लेता है। तो मैडम लैन बोलती है तुम खुद अभी इतने ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कमज़ोर है, उससे छोड़ो, उसे सर्वेंट्स उसे उठा लेंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है कोई भी मेरे मेगा को छूने की कोशिश मत करना, वरना चांद से जाओगे। तो सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। ऑफ कोर्स डरने वाली ही बात थी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मतलब वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है मदर वो क्या बोल रहा था? तो उसकी मदर अपना सर नीचे करके बोलती है जब मैंने तुम्हें उससे अलग किया था तब वो वो तो ना बोलता है क्या हुआ था? तो बोलता है उसका एक मिसकैरेज हुआ था, तुम्हारा बेबी। दोनों वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी देखता है और बोलता है मदर नो ये सच नहीं है ना? दोनों वहाँ पे मैडम लैन अपना सर नीचे करके बोलती है यस इट वाज ट्रुथ। और फिर मैंने बोला था कि वो कभी माँ नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने उसका वॉम्थ निकाल दिया है। दोनों वहाँ पे वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है, बोलता है वो हमसे नफ़रत क्यों ना करे मॉम। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है आई नो मैं गलत थी, मैं गलत हूँ, अभी भी हूँ, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ वांग जी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ गुस्से में किया था। मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करे। मैं नहीं चाहता था कि तू उसे अपनी लाइफ में लाओ। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, तो वो वहीं पे बिस्तर पे लेटा हुआ था। तो वांग जी उसे अपनी बाहों में लेता है और उसकी गर्दन में अपना सर रख के रोने लगता है। उसकी माँ की करतूतें धीरे धीरे उसके सामने आ रही है और विंग की उससे नफ़रत करता है, ये भी उसे पता चल रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर था।
तो कमज़ोरी के दौरान 6 घंटे तक फिर से सोता है। दोनों वहाँ पे वांगजी ने विंग के लिए बहुत कुछ बनाने के लिए बोला, और बनाने के बाद और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो जाके विंग के पास जाता है और मतलब विंग को उठाता है। विंग होश में आता है और वो वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या वो झूठ बोल रही थी? तो वांगजी बोलता है, नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही थी, सच है। तो वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया तुम्हारे साथ, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया तुम्हारे साथ, हमें माफ़ कर देना हो सके तो। दोनों विंग बोलता है कि तुम माफ़ कर पाते? दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा मदर को, उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें माफ़ करूँगा? कभी भी नहीं, नेवर एवर। उन्होंने मेरे मेरे पहले बच्चे को मार दिया, मुझे उसके सोनोग्राफी रिपोर्ट्स तक देखने का मौका नहीं मिला विंग। तो मैं ये सारी चीज़ें कैसे कैसे मैं भूल जाऊँगा? ऐसा बोल के वांगजी रोने लगता है और उससे हक करके बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे जब तुम्हें जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं तुम्हारे पास नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो दुनिया की हर एक गलती के लिए, मैंने जो किया था। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, हम चाह कर भी उस दौर को वापस नहीं ला सकते, मुझे जाने दो वांगजी, मुझे नहीं रहना, मैंने बहुत सफ़र किया है, मैंने बहुत सफ़र कर लिया है और नहीं कर पाऊँगा। तो वांगजी बोलता है, मैं थोड़ा सा सेल्फिश बन रहा हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाह कर भी तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। दोनों वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वांगजी विंग को अपनी गोद में लेके उसे सूप पिलाने लगता है। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं खाना। तो वांगजी बोलता है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। वांगजी के चेहरे पे देख के विंग को भी अभी बुरा लग रहा था कि विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ है, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे या ना रहे। विंग चाहता था कि वो वांगजी के साथ ना रहे, लेकिन वांगजी विंग से प्यार करता है, वो कैसे अपने प्यार को अपने से अलग कर दे? वो ऐसा नहीं चाहता। वो वांगजी विंग से पागलों की तरह प्यार करता है, जिस प्यार को वो कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता। क्यों करे वो अलग? हर बार उसने देखा है कि अपने प्यार को उसने खुद से अलग किया है तो उसके प्यार को कितना हर्ट किया है उसकी फैमिली ने। अभी वो अपने पास रखे विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसकी वजह से विंग ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ जो वो कभी भी नहीं चाहता था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ कितनी गलत हुई है, विंग के साथ कितनी गलत हुई है। दोनों वहाँ पे वांगजी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है, तुमने बहुत कुछ सहा है मेरी वजह से, तुमने बहुत कुछ झेला है मेरी वजह से, लेकिन इस बार तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने पास रखूँगा, तुम्हें कभी भी कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करोगे, और मेरी मेरी एक बात सुन लो कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकते। तुमसे पागलों की तरह प्यार करना ये मेरा जुनून है, ये मेरी चाहत है, जो मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने पास। ये सारी चीज़ें मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग करके तुम्हें ये फील नहीं करवाना चाहता कि तुम अलग हो, मतलब अकेले हो। तुम मेरे पास रहोगे तो तुम सेफ़ रहोगे, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। अभी तुम्हारा वो क्या बोलता है वेनिंग दोस्त, उसे मॉम वरना हर्ट करेंगे, तुम चाहते हो कि उसे हर्ट करते। दोनों वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के मतलब वो डिसबिलीवली देखता है, बोलता है, तुम्हारी मॉम ऐसी है और तुम इसमें प्राउड हो,
तो बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरी मॉम ऐसी है क्योंकि उनका बचपन ऐसा था। उन्हें लगता है कि वो ही सही है और उनके अलावा कोई भी सही नहीं हो सकता। तो बोलता है ये सोच गलत है। तो बोलता है गलत सही क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, वो समझना हमारे हाथ में नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी मदर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम चाहते तो मेरी मदर के साथ भी बहुत गलत कर सकते थे, लेकिन तुमने कभी नहीं किया और तुम हमेशा से ही मेरी मदर के साथ कितना काइंडली बिहेव करते हो। अभी तक तुमने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। तुम्हारी मदर ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तो बोलता ये मेरी मदर की शिक्षा है। तुम्हारी मदर जैसी नहीं, सेल्फिश औरत है वो, और उस औरत के साथ एक घर में मैं नहीं रहूँगा। मैं खुद को मार दूँगा। फिर भी अगर मेरी मौत के बाद उन लोगों के साथ क्या होता है वो मैं देख नहीं सकता ना। हाँ, अगर तुम लोग उनको भी मार देते हो तो मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरी ग्रैंडपा मिलके और बेंचिंग सब लोग एक साथ रहेंगे। तुम्हारे जैसे काले धब्बे वाले इंसान के साथ कोई भी मुझे रिश्ता नहीं रखना। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी की गोद से उतर जाता है। तो वांग जी बोलता है मैं उसे वो मम्मा उसे मारेगी नहीं, उसे तर पाएगी, क्योंकि वो मेरे लिए मेरे प्यार को मुझसे छीनना चाहता था। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं नहीं रहना चाहता तुम लोगों के साथ, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो बोलते हैं प्यार करते तो मेरी खुशी देखते। तो बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। तो बोलता है ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तुम्हारी मदर को देखूँगा तो मुझे हमेशा मेरी ग्रैंड माँ, मेरे मॉम डैड की डेथ याद आएगी, जिसमें मैं कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं। कोई बच्चा अपनी मदर, ग्रैंड मदर, फादर की मौत, मतलब जिसने मारा है उसके साथ रहना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो ना वांग जी ना विंग के पास आता है और बोलता है अच्छा ठीक है, हम लोग इस घर से चले जाएंगे, हम जिंगशी चले जाएंगे। तो विंग बोलता है मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे सिर्फ तुमसे दूर जाना है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम कभी भी मेरे लिए नहीं थे। तुमने कभी भी मेरी खुशियों के लिए नहीं सोचा। हर बार तुम अपने लिए सोचते हो, क्यों सोचते हो? हाँ, हर बार हर एक चीज़ में तुम सिर्फ अपने लिए सोचते हो। मैंने कभी भी तुम्हारे लिए दुख नहीं चाहा। मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, और ऐसा ये सारी चीज़ें वो कर रहा था। तो वांग जी ना विंग को शांत करता है और बोलता है मुझे पता है तुम्हारे साथ मैंने गलत किया, मेरी फैमिली ने गलत किया, और आई एडमिट दिस, और ये सारी चीज़ें मैं ये एडमिट करता हूँ। तुम्हें ये सारी चीज़ें सफ़र में हमारी वजह से हो रही है, ये भी हम एडमिट करते हैं। तो तुम ये सारी चीज़ें क्या मैं इस सारी चीज़ों के लिए तुम्हें अपने से अलग कर दूँ? नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हें मैं अपने से कभी अलग नहीं करूँगा। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम मेरा प्यार हो, वो प्यार जिससे मैं हमेशा से प्यार करता आया हूँ। मेरा पहला और आखिरी प्यार, जिस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी छोड़ सकता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है कुछ भी छोड़ सकते हो? तो वांग जी बोलता है हाँ, कुछ भी छोड़ सकता हूँ। तो विंग बोलता है मुझे छोड़ दो। तो ना वहाँ पे वांग जी एक मुस्कुराहट देता है और बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम ये सारी ट्रिक्स और ट्रस्ट करते मुझे समझा सकते हो? वांग जी विंग मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे। तुम्हें कभी भी मैं अपने से अलग नहीं करूँगा।
नेवर एवर, आई लव यू, इट इज़ ट्रुथ। और तुम मेरे साथ स्टक हो चुके हो, तुम्हें अपने से अलग मैं कभी नहीं करूँगा, ये बात भी उतनी ही सच है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के रोने लगता है और उसे अपने से अलग करता है, और वो जाके बेड पे वो मतलब बैठ जाता है और अब रोने लगता है। तो वांगजी बोलता है, क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे मत रोया करो, पागलों की तरह प्यार करता हूँ तुम्हें। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को खंजर की तरह घोंपते हैं। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ ही दिया है मैंने। तुम्हारे साथ मैंने खुशहाल लाइफ देखने की जरूरत की, यही बात है ना? क्यों कर रही हो ये सब मेरे साथ? जो बीइंग, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो नवीन बोलता है, मैं नहीं रहना चाहता। तो ना वहाँ पे वांगजी नवीन को किस करता है, और वो एवरीडे मीन्स एवरीडे करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना सोया हुआ था और वांगजी की बाहों में था, और अभी वांगजी जानता है कि विंग अभी उससे नफरत करेगा, अभी उससे हेट करेगा, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो पागलों की तरह प्यार करता है उससे, वो कैसे उसके प्यार को अपने से अलग कर दे। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ नहीं करनी चाहिए थी उसे। वो प्यार में बहुत ही ज़्यादा ही मतलब रफ़ हो गया था, और उससे बहुत डर लग रहा था कि विंग बोल रहा था कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। तो वांगजी डर गया था। तो वांगजी देखता है कि विंग सो रहा है, तो विंग को अच्छे से क्लीन करके उसे अच्छा एक कपड़ा पहना के वांगजी उसे अपनी गोद में लेता है, और उस गोद में लेके नीचे आ रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन, लैन कुरैन, लैन शिजैन और चिंगनजुन थे, और चिंगनजुन ना सब लोग मिल के मतलब कुछ बातें कर रहे थे, और वो लोग टी पी रहे थे। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है, मैं जिंगशी रहने के लिए जा रहा हूँ। तो बोलते हैं वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मतलब? तो बोलते हैं, मैं विंग के साथ वहीं पे शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो वांगजी की बात सुन के मैडम लैन बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? तो बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता। तो बोलता है, इसके लिए तुम अपनी मदर को छोड़ दोगे? तो बोलता है, मदर, आपने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं ये नहीं भूलूँगा। दोनों वहाँ पे चिंगनजुन और लैन कुरैन और लैन शिचैन मतलब डिसबिलीवली देख रहे थे। तो मैडम लैन अपना सर नीचे कर लेती है और बोलती है कि मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो बोलता है, तो फिर मैं आपका बच्चा हूँ ना, तो वो मुझे मार दे, फिर आपसे वो माफ़ी मांग ले, तो चल जाएगा? तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ चिंगनजुन देख के बोलते हैं, क्या ये क्या कह रहा है ये? तो बोलता है, मैं चिंगनजुन बोलता है, क्या ये सच है? ये मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तो ना मैडम लैन बोलती है, हाँ मैंने किया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी। तो बोलते हैं, हाँ मैंने तुम्हें हमेशा से ही कहा था, ये सारी चीज़ें मत किया करो, ऐसा मत किया करो। तुम अपने गुस्से में, अपने सेल्फिशनेस के चलते ऐसा कुछ कर दोगी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मेरा भाई सही था, तुम मेरी फैमिली के लिए सही नहीं थी। ऐसा बोल के लैन चिंगनजुन वांगजी की तरफ देख के बोलते, उसे लेके जाओ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे बच्चे को। तो ना वहाँ पे चिंगनजुन बोलता है, जितनी बकवास कम करोगे उतना अच्छा होगा, और मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अभी तुम जो चाहोगी वो वही कर पाओगी। नहीं, जितनी जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो। ठीक कभी नहीं कर पाओगी। किसी के मर्डर के चार्जर्स में तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया, यही सबसे बड़ी गलती थी। मेरे दोस्त और मेरे दोस्त की वाइफ को मारने के बाद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बहुत हद पार हो गई है। अपनी साइकोनेक्स को जितनी जल्दी ख़त्म कर पाओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ही, वरना तुम्हें पागल खाने भेज दूँगा मैं, और पागल खाने से छुड़ाने के बाद जेल में।
तो ना वहाँ पे लैनी बोलती है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैंने सिर्फ। तो बोलता है तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? हाँ, लेकिन मैंने क्या तुम्हें थोड़ी छूट दे दी? तुम तो पागल कुत्ते जैसी बिहेव करने लगी। तो ना वहाँ पे लैनी बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो बोलता है, बकवास? बकवास लग रहा है तुम्हें ये सारी चीज़ें? हाँ, बकवास? ये बकवास नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से मालूम है। और तुम जितनी जल्दी हो सके इतना काम करना शुरू कर दो। और वहाँ पे लैन कुरन ना डिस्गस्टिंग लुक से लैनी को देखते और लैनी को देख के वहाँ से चले जाते। और शिचन वहीं पे धम्म होके खड़े रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले। उनकी मदर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी खुद को डिफेंड कर रही है और मान भी रही है उन्होंने किया है, लेकिन उनकी गलती नहीं है। जिन लोगों को मारा उनकी गलती है, ये क्या बेहूदगापन है। तो ना वहाँ पे लैनजन ना भीम को लेके वहाँ से चला गया था। तो ना लैनी 2 दिन तक बांगजी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बांगजी ने उनको एक मैसेज तक नहीं किया। और मतलब वहाँ पे शिचैन वो अपने ओमेगा से बात कर रहे थे और बोल रहे थे, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मदर के सामने आओ। तो बोलते तुम्हारे फादर को तो पता है? तो बोलते पता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मेरी मदर के सामने आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इन सारी चीज़ों से मेरी मदर से दूर रहना। अगर तुम मेरी मदर को देखो आसपास तो उनसे 100 फीट दूर रहना। तो ना वहाँ पे वो मतलब शिचैन कौमी का बोलते हैं, ठीक है जैसा तुम बोलो। तो ना वहाँ पे विंग ना 2 दिन से जो जिंगशी में था, 2 दिन से विंग की हर एक फेवरेट चीज़ वांगजी ने की थी। वांगजी ने विंग के लिए हर एक चीज़ करके रखी थी। वो जानता था कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वांगजी जानता है कि विंग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, विंग को वो नॉर्मल लाइफ में लाना कितना इम्पोर्टेंट है, विंग से वो कितना प्यार करता है। अपने प्यार को वो कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही अच्छी बुरी जो भी है, वो सारी चीज़ों को अच्छे खासे मतलब चीज़ों में करने के लिए विंग ना वांगजी की तरफ मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा था, क्योंकि वो भी प्यार करता है उससे। हाँ, उसकी मदर ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन वांगजी के साथ उसने जितना भी समय बिताया है ना, उतना समय वो एक खुशहाल भरी ज़िंदगी उसने जी है। हर एक चीज़ उसके साथ इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुई है ना कि वो उन सारी चीज़ों को चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकता। जब तक वांगजी उसके साथ था कोई भी उसे हर्ट नहीं कर पाया था। जब उसने वांगजी को अपने से अलग किया तभी कोई उसे हर्ट कर पाया है। और ये विंग बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें शायद उसकी वजह से भी है, और ये सारी चीज़ें वो जानबूझ के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में सारी चीज़ों को करने के बाद भी विंग ना अभी उन सारी चीज़ों को ना मान नहीं पा रहा था। उससे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना कि पोक कर रही थी, बहुत ज़्यादा उसे हर्ट कर रही थी। उसके हर्ट मतलब हर्टफुल चीज़ों को वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, और इन सारी चीज़ों को वो अच्छी खासी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर सकता। और दुख को कितनी दिन तक वो अपने सीने दबाए रखेगा। उसे भी एक ऐसा वार्मथ हक चाहिए, एक एक क्या बोलते हैं, एक मतलब दिल का सुकून मिलने वाला एक इंसान चाहिए, जिसके बाहों में उसे सुकून मिले, उसे ठंडक मिले, उसे प्यार मिले, उसे इस पूरे दुनिया से छुपाने की ताकत हो उसमें, उसे दर्द ना हो, उसे ये सारी चीज़ें चाहिए। उसने बहुत कुछ झेला है उसकी अपनी लाइफ में। इतने कम वक्त में 20 साल की उम्र में उसने इतना उतार चढ़ाव इतना सब कुछ देख लिया है कि वो और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और ये सारी चीज़ें जितनी हो सके वो मतलब दूर दूर ही रहना चाहता है।
अभी अपनी लाइफ को वो बहुत अच्छे से स्पेंड करना चाहता है। किसके साथ, जिसके साथ भी हो, एक सुकून भरी लाइफ, वो वांगजी हो या फिर वेन्निंग हो। दूसरी तरफ से वेन्निंग को पता चलता है कि लेंस ने विंग को मतलब लिया है और उसे पता है लेंस के ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकता। चाइना का आधा मतलब पूरा का पूरा चाइना उन लोगों के ऊपर निर्भर है। तो ऑफ कोर्स मतलब उससे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक सैटी सा स्माइल दे के बोलता है, क्यों करे हुए सारी चीज़ें, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हें समझ नहीं आता। तो ना विंग वांगजी बोलता है, मुझे समझ में आता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें वो दर्द, वो सारा समय याद आता है तो तुम ये सारी चीज़ें बोलते रहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी मदर ने बहुत गलत किया है। आई प्रॉमिस यू, मेरी मदर तुम्हारे आसपास भी नहीं नज़र आएंगी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी को बोलता है, तुम्हारी मदर को तुम लोगों ने बचा बचा के ये सारी चीज़ें की है। तुम्हारी मदर की इन सारी चीज़ों की वजह से ही कितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। शायद उन्हें वो रिग्रेट भी नहीं है, वो रिग्रेट भी नहीं करती होंगी शायद। तो ना वहाँ पे लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है, मेरी मदर, फादर, ग्रैंड मदर, या फिर मेरी गलती क्या थी बता सकते हो? तुम्हारी मदर को एक गलत फहमी के चक्कर में उन्होंने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। और तुम चाहते हो कि ये सारी चीज़ें मैं मान जाऊँ, तुम्हें अपना लूँ। क्यों अपना लूँ? क्यों बताओ मुझे, मैं क्यों अपनाऊँ? मैं अपनाना नहीं चाहता तुम्हें हर बार मैंने तुम्हें बोला है कि ये सारी चीज़ें मत किया करो। हर बार तुम्हारे ज़िंदगी में आते ही मेरी ज़िंदगी नरक बन जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मदर अभी तक शांत हो गई होंगी? वो शांत है। उन्होंने क्या क्या किया है पता है इन कुछ दिनों में, जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं। जाके अपनी मदर को ऊपर नज़र रखो। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देखता है और विंग बोलता है, उन्होंने मुझे मारने के लिए कितनी बार कितने लोगों को भेजा है, वो जाके देखो। तो ना वहाँ पे वांगजी एकदम ना फ्रीज़ हो गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। अभी उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे काला सच विंग ने अभी उसे बताया है और ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है और वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। विंग 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 जानता है, वाह, विंग ऐसा नहीं बोल सकता, उसकी मदर ऐसा नहीं कर सकती। उसकी मदर को उसने कितने अच्छे से समझाया है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल दे के बोलता है, तुम्हारी मदर को तुम्हारी खुशी भी हज़म नहीं होती। तुम्हारी मदर ने ही तो मुझे उठाया था ना, अभी वही मुझे मारने के लिए सारी चीज़ें कर रही है। अभी मैं क्या बोलूँ? दोनों वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के वो उठने के जा रहा था तो वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी बाहों में लेके ना रोने लगता है। तो ना वांगजी बोलता है, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र होना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी खुशियाँ हो, मेरी खुशी हो, और मेरी खुशी को मुझसे मेरी माँ ही छीनना चाहती है। और मैं क्या बोलूँ तुम्हें, मैं खुद मेरी माँ से डरता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, ये सारी चीज़ें बोल के फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक चीज़ को हमें अभी सिर्फ छोड़ के ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी मदर को तुम लोग सज़ा नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम्हारी मदर है वो। तुम अपनी मदर को कैसे ऐसे ट्रीट कर सकते हो? अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँ, तुम्हारी मदर को मार दूँ, तुम्हारे ब्रदर को, तुम्हारे अंकल को, तुम्हारे फादर को, तुम्हारे सारे लव वंस को मार के मैं बोलूँ कि अभी तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मुझे अपनाओगे? हाँ? तो ना वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांगजी ना एकदम चुप हो जाता है और वो बोलता है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें गलत है, सही है, मैं जो चाही वो नहीं कर सकता,
हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का मैंने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है, तुमने कितना किया है, वो हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कह सकते। हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें कितना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। मेरी मदर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और आई एडमिट दिस। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मेरी मदर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा गलत थी, कितना ज़्यादा उन्होंने गलत किया है, और ये सारी चीज़ें मैं ठीक कर दूँगा। आई प्रॉमिस यू। इस बार मम्मा को कोई बचा नहीं सकता। इस बार डैड को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ही हैव टू डू समथिंग बिकॉज अभी पानी सर से ऊपर तक जा रहा है। ये सारी चीज़ें अभी जितनी हो सके मम्मा को रोकना पड़ेगा, मॉम को रोकना पड़ेगा, वरना मॉम की वजह से और भी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं और कुछ भी खोऊं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने मेरा पहला बच्चा खो दिया है मेरी माँ की वजह नहीं, और कुछ भी नहीं, उनकी वजह से और कोई को भी कुछ भी कोई नहीं खोएगा। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ पे विंग को हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेके जा रहा था। वांग जी ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि विंग झूठ नहीं बोल रहा है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। नहीं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और वापस आए हो तो थैंक यू। और बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर दिस। आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। हाँ, आप लोगों को, जो लोग भी मेरे पुराने वीडियोस देखे, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि मुझे 1 शॉट या फिर 2 शॉट कह के नए वीडियोस डालने चाहिए। आई यू नो ना मेरी तबीयत ख़राब है और मुझ पे ब्लैक मैजिक भी हुआ है, तो मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है गाइस। मेरी बॉडी पे, मेरे माइंड पे, मेरे दिल पे एवरीथिंग जस्ट मेस्ड अप। मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कितना पेन हो रहा है। मैं ये सारी चीज़ें ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। मैं इन सारी चीज़ों में ना, मैं मुझे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। सच बताऊँ तो मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ कि शायद किसी और को तकलीफ़ मैं बता नहीं सकती। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, आई नो, बट क्या करूँ गाइस, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को कि मेरी चीज़ें इतनी ज़्यादा मेस्ड अप हो चुकी है ना मेरी लाइफ। ना मैं पढ़ाई पे फोकस कर पा रही हूँ। मेरे रिजल्ट्स इतने घटिया आ रहे हैं ना। मैं इतनी बुरी मतलब कभी भी नहीं थी। ऐसा नहीं कहा मैं बहुत अच्छी थी, मतलब एक 1 नंबर 1 पोजीशन पे आती, ऐसा नहीं था। मैं एवरेज थी, लेकिन वो भी लो रैंक पे आ गया है मैं। और ब्लैक मैजिक बहुत गंदी चीज़ होती है यार। सालों साल लग जाते हैं उससे निकलने में। कोई निकल ही, बहुत टाइम निकल जाता, मतलब बहुत टाइम लग जाता है निकलने में, और कोई निकल भी नहीं पाता। जैसे मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे तो अभी पता चला है। मुझे 3 या 4 महीने पहले पता चला है कि मुझ में भी ब्लैक मैजिक हुआ है। आई कांट बिलीव यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। फिर भी सब कुछ मुझे काम करना पड़ रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यू। आई लव यू गाइस। बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।